हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो मेरा नाम है शोमेन और शोमेन का रिव्यू इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आरआईपी चाडविक बोसमैन को, जो कोलोन कैंसर के चलते हमें छोड़ के चले गए थे 2020 में। कोलोन कैंसर के चलते हमें छोड़ के चले गए थे चाडविक बोसमैन, जो एमसीयू यूनिवर्स में ब्लैक पैंथर का रोल निभाते थे। सिर्फ एमसीयू यूनिवर्स में ही नहीं, बाकी दूसरी हॉलीवुड मूवीज़ में भी वो काम कर चुके थे। बहुत ही अच्छे एक्टर है। वो 2020 में हमें छोड़ के चले गए थे और अभी तक जो है वो कोरोना वायरस का जो पॉजिटिवनेस है वो बढ़ते ही जा रहा है। अगर हम सब मिलकर इस वायरस को रोक सकते हैं, उसके लिए हमें घर में रहना होगा, सुरक्षित रहना होगा। और आप घर से बाहर ना निकले। घर से अगर किसी ज़रूरी काम से बाहर निकलना हो तो अपने साथ मास्क ज़रूर रखें और सैनिटाइज़र भी अपने साथ रखें। मास्क और सैनिटाइज़र के बिना घर से बाहर ना निकले। इसी तरह हम सब मिलके इस वायरस को रोक सकते हैं। तो आज की जिस टॉपिक पे मैं बात करूँगा वो हाल ही में हमें ब्लैक पैंथर 2 का ऑफिशियल टाइटल पता चल चुका है, जो कि है वकांडा फॉरएवर। और उस टाइटल्स में हमें पता चलेगा कि अगला ब्लैक पैंथर कौन बनेगा। तो उसी को लेकर मैं एक फ़ैन थ्योरी दूंगा कि टिचाला के मर जाने के बाद अब एमसीयू यूनिवर्स का दूसरा ब्लैक पैंथर कौन बनेगा। उसी को लेकर आज की मेरी वीडियो की टॉपिक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हाल ही में हमें ब्लैक पैंथर 2 का ऑफिशियल टाइटल पता चल चुका है, जो कि है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर। और मार्वल स्टूडियोज़ का जो प्रोड्यूसर है केविन फाइगी और ब्लैक पैंथर का जो ऑफिशियल डायरेक्टर है रायन कुगलर, वो दोनों ही बता चुके हैं कि वो टिचाला की रिकास्टिंग नहीं करेंगे, यानी कि कोई नया कैरेक्टर हमें टिचाला के रूप में नहीं दिखेगा। और उनका कहना है कि टिचाला मार्वल स्टूडियोज़ यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के साथ साथ रियल लाइफ में भी मर चुका है, यानी कि वो रियल लाइफ के साथ साथ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी वो मर चुका है। और उसके बाद हमें किसी और को ब्लैक पैंथर बनते हुए मूवी में दिखाया जाएगा। और ब्लैक पैंथर 2 वकांडा फॉरएवर जो है वो उसे हमें चाडविक बोसमैन को एक ट्रिब्यूट दिखाया जाएगा। तो सबसे पहले मैं जिसका बात करूंगा वो है शूरी, टिचाला की खुद की बहन। हाँ, कॉमिक्स में भी ऐसा ही हुआ था। टिचाला के मर जाने के बाद शूरी जो है वो ब्लैक पैंथर के टाइटल लेता है। और शूरी को हमें करंटली दिखाया गया था कि वो शूरी जो है वो वकांडा का पूरा साइंस और टेक्नोलॉजी संभालता है। तो उसके लिए नया सूट बनाना कोई मुश्किल बात नहीं होगा। हमें एवेंजर्स एंड गेम में भी उसे लड़ते हुए दिखाया गया था। और हमें जैसे फीमेल सुपर हीरोज़ को जैसे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो इससे मैं कह ही सकता हूँ कि शूरी जो है वो अगला ब्लैक पैंथर बन सकता है। हमें फीमेल सुपर हीरोज़ के ऊपर काम करते हुए दिखाया जा रहा है। मार्वल स्टूडियोज़ को एक के बाद एक फीमेल सुपर हीरोज़ की टीवी सीरीज़ या मूवी आ रही है। तो एक इस तरफ से देखा जाए तो शूरी जो है वो ब्लैक पैंथर बन सकता है। और कॉमिक्स की ही तरह हमें ब्लैक पैंथर 2 वकांडा फॉरएवर में भी ऐसा ही दिखाया जाए कि अपनी भाई के मर जाने के बाद शूरी जो है वही अगला ब्लैक पैंथर बन सकता है। तो उसके बाद मैं जिसका बात करूंगा वो है नाकिया। नाकिया जो है वो ब्लैक पैंथर का टाइटल ले सकता है। और मुझे तो नहीं लगता कि नाकिया जो है वो ब्लैक पैंथर बनेगा। हमें ब्लैक पैंथर 1 मूवी में ही दिखाया गया था, जब किलमॉन्गर टिचाला को नीचे फेंक देता है समुंदर से और सबको लगता है कि टिचाला मर गया है। तब ब्लैक पैंथर की मॉम यानी कि टिचाला की मदर जो है वो नाकिया से कहता भी है कि तुम ही ब्लैक पैंथर क्यों नहीं बन जाते। तब वो साफ साफ मना कर देता है और वो बोलता है कि मैं एक जासूस हूँ, मैं कोई सिपाही नहीं हूँ। तो पर्सनली मुझे तो नहीं लगता कि नाकिया जो है वो ब्लैक पैंथर का टाइटल ले सकता है। आपको क्या लगता है कि नाकिया क्या ब्लैक पैंथर बन सकता है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ तो मुझे तो नहीं लगता कि नाकिया जो है वो ब्लैक पैंथर बनते हुए हमें इस मूवी में शायद नहीं दिखाया जा सकता। उसके बाद मैं जिसका बात करूंगा वो है एम्बाकू। हाँ, जबारी कबीला का लीडर एम्बाकू, वो जो है वो ब्लैक पैंथर बन सकता है। अब हमें ब्लैक पैंथर 1 मूवी में ही दिखाया गया था कि जबारी कबीला जो है वो वकांडा के साथ हाथ मिला चुका है। इतने साल तक जबारी कबीला अलग रहता था, लेकिन ब्लैक पैंथर मूवी के आखिर में हमें दिखाया गया था कि जबारी कबीला भी अब वकांडा के साथ में आ चुका है। और ब्लैक पैंथर 1 मूवी में ही दिखाया गया था नाकिया जो है वो ब्लैक पैंथर बनने के लिए एम्बाकू को बोलता है
क्योंकि टिचाला के मर जाने के बाद कोई ऐसा है जो ब्लैक पैंथर बन सकता है तो वो एम्बाकू है। नाकिया ने एम्बाकू को कहा भी था, लेकिन एम्बाकू को पता था कि टिचाला जो है वो ज़िंदा है, इसीलिए वो ब्लैक पैंथर नहीं बनना चाहता था। लेकिन अब जब टिचाला की सचमुच में मौत हो चुकी है तो अब जाके एम्बाकू जो है वो ब्लैक पैंथर बन सकता है। उसके बाद मैं जिसका नाम बोलूँगा वो है एरिक किलमोंगर। हाँ, आपने सही सुना, एरिक किलमोंगर भी ब्लैक पैंथर का टाइटल ले सकता है। ये सुनकर आपको लग रहा होगा कि मैं बकवास कर रहा हूँ। ब्लैक पैंथर 1 मूवी के आखिर में ही हमें ब्लैक पैंथर के विलेन किलमोंगर को मरते हुए दिखाया गया था, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि किसी बाद मरते हुए आदमी को ज़िंदा करना मार्वल स्टूडियोज़ के लिए कोई भी बड़ी बात नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोकी को ही देख लो। लोकी को एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थैनोस के हाथों से मार दिया गया था, लेकिन एवेंजर्स एंड गेम में उसे वापस से ज़िंदा कर दिया गया और उसके बाद उसके नाम पे खुद की सीरीज़ भी आ रही है। तो किसी मरे हुए को ज़िंदा करना मार्वल स्टूडियोज़ के लिए कोई भी मुश्किल काम नहीं होगा। उन्हें सिर्फ इतना दिखाना है कि मूवी के एंड में टिचाला किसी तरह से किलमोंगर को हील कर दे, उसकी बात ना मानते हुए उसकी बॉडी को हील कर दे और उसे ज़िंदा दिखाया जाए। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि मूवी के एंड में जब किलमोंगर बोलता है कि मरने के बाद मेरी बॉडी को समुंदर में फेंक देना, तब टिचाला जो है वो समुंदर में ही उसकी बॉडी को फेंक दे। उसके बाद बॉडी किसी तरह से हाथ लग जाए नामोर का। हाँ, मैं एक फैन थ्योरी के चलते बताता हूँ कि ब्लैक पैंथर 2 का जो विलन के तौर पे हमें नामोर को दिखाया जाएगा, जो कि मार्वल के एक्वामैन आप कह सकते हैं। वो भी समुंदर में ही रहता है और वो मार्वल स्टूडियोज़ का एक्वामैन की तरह है और किसी तरह से वो बॉडी नामोर के हाथ लग जाए और नामोर किसी तरह से किलमोंगर को ठीक कर ले और बाद में शायद किलमोंगर ज़िंदा होने के बाद शायद उसके इरादे बदल जाए और वो वकांडा के साइड से लड़ते हुए हमें दिखाया जाए और वो नामोर को हराने के बाद वही अगला ब्लैक पैंथर बनते हुए हमें शायद मूवी में दिखाया जाए। ये सिर्फ एक फैन थ्योरी है, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। अगर हमें हाँ, और ये भी कहता हूँ कि किलमोंगर के जो एक्टर है माइकल बी जॉर्डन, उन्होंने खुद कहा था कि अगर उन्हें ऑफ़र किया जाए तो वो ज़रूर किलमोंगर के रोल के लिए वापस आएंगे। तो मुझे तो लगता है कि किलमोंगर अगर वापस आए तो वही ब्लैक पैंथर का टाइटल ले सकता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैंने इस वीडियो में सिर्फ फैन थ्योरी दिया है कि नामोर को हमें ब्लैक पैंथर 2 में विलन के तौर पे दिखाया जाए, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। और ये भी फैन थ्योरी है कि किलमोंगर हमें फिर से वापस दिखाया जाए ब्लैक पैंथर 2 में। मैंने जो 2 पॉसिबिलिटीज़ कही वो सिर्फ एक फ़ैन थ्योरी है, आप सच मत मान लेना। अगर किलमोंगर वापस आए तो इन्हीं 2 पॉसिबिलिटीज़ है। अगर वापस आ सकता है तो इन्हीं पॉसिबिलिटीज़ में से एक होते हुए हमें मूवी में दिखाया जाए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।